आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। किसी नंबर का स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई करता है तो वो स्क्वायर कहलाता है। कोई भी नंबर 1 से 10 तक हम लोग पकड़ते हैं। सपोज 4 का स्क्वायर कब होगा? जब वही नंबर खुद से मल्टीप्लिकेशन करता है तो उसे स्क्वायर कहलाता है। इस तरह से मतलब कोई भी जुड़वा नंबर, मतलब आप समझ ले 10, 12, 13, अगर 13 से 13 का मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट का परिभाषा क्या है? जिस तरह से जैसे हम लोग को कोई बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज 1764, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेंगे? बेसिक जरिए स्क्वायर रूट निकालने का होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कुछ इस प्रकार है। 1764 का हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ हम लोग मल्टीपल्स निकालेंगे, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके वो नंबर लाया जा सकता है, कोई भी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करके। किस तरह से? देखिए, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, अगर 882 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर 2 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इस तरह से इसको कंटिन्यू रखना है। अब 2 से तो 441 मल्टीप्लाई होगा नहीं, नेक्स्ट नंबर 3, तो ये कंटिन्यू करते जाएंगे इस प्रोसेस में। यहाँ बेसिकली चेक किया जाता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ देखा जा रहा है हर नंबर का अपना एक जुड़वा है। 3 का 3 जुड़वा है, 2 का जुड़वा है, 7 का जुड़वा है। अगर कहीं पर ऐसा केस आए कि उसका जुड़वा नहीं मिले तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता। यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसे हर नंबर का अपना एक डुप्लीकेट है, तो इसलिए 1764 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। और कौन सा नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? तो उसके लिए हम लोग को सारा नंबर को पहले लिख लेना पड़ेगा अरेंज वाइज। हर नंबर को सिंगल टाइम लिखेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हर जुड़वा नंबर का सिंगल टाइम लिखेंगे 2, 3, 7। तब ये क्या हो जाएगा आपका 42। इसका 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 आएगा। ये बेसिक फंड है। अब जो हम लोग नेक्स्ट ये है, सब लोग और एक नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। 196 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर है तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 196 होता है? परफेक्ट स्क्वायर निकालने का फंड आपको बोला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए देखें। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 2 और 7 अपना डुप्लीकेट बना रहा है, जिससे वो मल्टीप्लाई कर पा रहा है, जैसे 2 और 7। तो यहाँ पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब कौन सा नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होगा? इसके लिए जो भी डुप्लीकेट नंबर है उसको सिंगल टाइम लिखना है। हम जैसे बोले 2 इंटू 7 14, 14 का ये स्क्वायर होगा 196। इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब एक केस आता है, ये शो करना है कि 6292 इसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिससे ये देखा जाएगा कि उसका कोई रेप्लिकेट नहीं मिल रहा है, उसका डुप्लीकेट नहीं मिल रहा है। कैसे? चलिए देख, यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 2 और 11 का अपना एक डुप्लीकेट नंबर है, लेकिन 13 का नहीं है जिससे वो मल्टीप्लाई कर सके। तो इसलिए 30 यहाँ सिंगल रह जा रहा है। तो इस केस में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 13 का अपना कुछ एक रेप्लिकेट नहीं है जिससे वो मल्टीप्लाई कर पा रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपका एग्ज़ाम में, देखिएगा कि लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना, जिससे पता चले कौन सा नंबर से वो मल्टीप्लाई करेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 3675 एक नंबर है, कौन सा लिस्ट नंबर से वो मल्टीप्लाई करेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो पहले ये फाइंड आउट करना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 3675 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग तो कैसा होगा? ये हम लोग देख पा रहे हैं 5 और 7 का रेप्लिकेट है लेकिन 3 का नहीं है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3675 तो व्हाट लिस्ट नंबर दिस शुड बी मल्टीप्लाई 3। क्यों? क्योंकि 3 का अपना रेप्लिकेट नहीं है। तो 3 से अगर ये मल्टीप्लाई करेगा
तो वो परफेक्ट स्क्वायर अपना बना लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द न्यू नंबर स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करके देखना है न्यू नंबर क्या बनता है। अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो न्यू नंबर आपका क्या बनेगा, 5 3 7 42। 42 स्क्वायर इक्वल टू समथिंग जो नंबर आएगा आपका, ये जो नंबर आएगा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करके। ये पूरा सोल्यूशन रहा। नेक्स्ट सेम जैसे मल्टीप्लाई हम लोग खोजें, कौन सा नंबर से डिवाइड किया जाएगा नंबर को जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सपोज एग्जांपल यहाँ है 63000। यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं, अगर 63000 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 तो अपना रेप्लिकेट ले लेगा, 10 भी ले लेगा, लेकिन 7 अपना जुड़वा नहीं ले पा रहा है इससे, जिससे वो मल्टीप्लाई कर पाए। तो यहाँ अगर 7 से नंबर को डिवाइड किया जाए तो हमको ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा और वही उसका नया नंबर कहलाएगा। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं जो कि नया नंबर होगा आपका 30। वी फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो यहाँ आंसर होगा आपका 30 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 900 समथिंग वो आपका परफेक्ट स्क्वायर देगा। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर का कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, सबको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी इजी होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर कोई भी नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड हो रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड हो रहा है, जैसे 32, 63, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं 82 समथिंग, ठीक है, एग्जांपल है 82। अगर 82 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 2 × 41 यहाँ का कोई भी नंबर नहीं है जिससे वो अपना स्क्वायर के साथ स्क्वायर बना सकें, मतलब वही नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकें, प्रोडक्ट बना सकें। कोई भी नंबर नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिंपली और एक एग्जांपल लेते हैं 187। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं 11 अपना कोई सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाया, 17 भी नहीं कर पाया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह रहा है। ऐसे कोई भी नंबर आप लेंगे 2, 3, 7 और 8, अगर उसका एंडिंग डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये याद रखने के लिए और एक सिंपल ट्रिक है जो मैं वो बताने वाला हूँ। अब अगर सब हर नंबर का क्यूब लिख दें, ठीक है, हर नंबर का आपका क्यूब लिखें, तो हम लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि 1 का जो क्यूब करेंगे उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 4 का यूनिट डिजिट 4 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6, 9 का 9। लेकिन ये 4 नंबर ही है 2, 3, 7, 8, जिसका अगर क्यूब करते हैं ना तो वो नंबर सेम नहीं आएगा यूनिट डिजिट। तो ये और एक छोटा ट्रिक है जिससे हम लोग पता चल सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यह तो ये 4 नंबर याद रखेंगे तो सही है, नहीं तो हर नंबर का क्यूब करके अगर देखेंगे कि उसका यूनिट डिजिट सेम आ रहा है कि नहीं, तो यही 4 नंबर आपको मिलेगा 1 से 9 तक, इसके यूनिट डिजिट सेम नहीं आएगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखने के लिए बोल दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, कोई भी नंबर अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ एंड हो रहा है तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। सपोज एग्जाम्पल 160, 4000 या फिर 9 लाख, अगर वो ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्यों? सिंपल लॉजिक है कि 16 के साथ 16 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा लेकिन ये नहीं बनेगा। 4000 के साथ 4 तो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो से रहेगा 1000 में से 100 भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन 10 फिर भी यहाँ बाकी रह जाएगा।
सिंपली इधर भी 10 बाकी रह जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। यह सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड किया जाए, अगर वो रिमाइंडर 2 दे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 170, अगर 170 का हम लोग 3 से डिवाइड करें, सॉरी यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर 3 से उसको डिवाइड किया जाए 170 को, यहाँ रिमाइंडर 2 आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझते हैं। देखिए बाहर चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए यहाँ कोई भी नंबर अपना रिप्लिकेट नहीं बना पा रहा है, प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है, जिसे हम लोग की फॉर्मूला से समझ सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करने के लिए बता दिया। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया हमारा। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, अगर सेम वही लॉजिक के साथ अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 2 या 3 लाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं, जैसे 578 फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, इसे हम लोग 4 से अगर डिवाइड करें, इसका रिमाइंडर क्या कहलाएगा, जैसे 2 आया। अगर कोई भी नंबर का रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है, 2 या 3 आता है, अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यह एक लॉजिक है। ये हम लोग सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक कर सकते हैं आपके सुविधा के लिए। तो वीडियो बड़ा नहीं करके मैं आगे बढ़ता हूँ प्रॉपर्टी 5 की तरफ। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर अगर लेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। आप लोग स्क्वायर पकड़ सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। कोई भी इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, कोई भी ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। 69, 49, इसका 81, इसका 1। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो ये हमें हमेशा मिलेगा कि वो रिज़ल्ट जो आएगा वो हमेशा फ्रैक्शन से कम है। फॉर एग्जांपल 2/3 का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, 2/3 मतलब क्या है, 0.66। उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो भी जाएगा 4, 2 × 2 4, 3 × 3 9। ये रिज़ल्ट क्या होगा, 9 का 50% क्या है, मतलब 0.5, 4.5 है। ये 4.5 से भी कम है, मतलब यहाँ पर हम लोग का 0.66 था, यहाँ पर 0.45 से भी कम है। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा वो नंबर से कम होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर और उसका कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के साथ स्क्वायर करें फिर सब्ट्रैक्ट करें तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल 30 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर अगर हम लोग लें, छोटा एग्जांपल लेते हैं, 6 का स्क्वायर अगर 5 का स्क्वायर लें, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, रिजल्ट 11। अब इस फॉर्मूला से अब हम लोग देखें 5 + 1, यहाँ पर 5 + 1 + 5, रिजल्ट 11, सेम। ये कैसा आया, अगर एल्जेब्रिक मेथड से देखें इस चीज़ को हम लोग एल्जेब्रा से ऐसे कर सकते हैं, a + b, a - b का प्रोडक्ट। यहाँ से सेम चीज़ आपका आ जाएगा n + 1 + n। दूसरी तरफ ये भी लिख सकते हैं 2n + 1। तो ये था हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 8। कोई भी नंबर का हम लोग इस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर n है तो उसका फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर का अगर हम लोग समेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा n² आएगा।
फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर है, उसका अगर स्क्वायर करेंगे, जैसे 5 स्क्वायर, वो जो समेसन देगा आपका 25, ये नंबर को समेसन करने से भी वही सेम रिजल्ट देगा। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, अगर इसका सम करेंगे हम लोग तो कुछ 64 आएगा। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर है, 8 का स्क्वायर करने से 64 आएगा। जो रिजल्ट हमें इससे मिल रहा है वो इससे मिल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। एम एन और पी अगर 3 नंबर है, अगर इसका 2 नंबर का स्क्वायर करने के बाद उसका समेसन करें, थर्ड नंबर के इक्वल्स टू है, थर्ड नंबर का स्क्वायर का इक्वल्स टू है, तब वो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है। तो यहाँ देख सकते हैं m अगर 1 से ज़्यादा होगा तो 3 नंबर जो है m² - 1, m² + 1 और एक है 2m, ये तीनों आपस में पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। फॉर एग्जांपल m से कोई एक नंबर ज़्यादा लीजिए, 1 से ज़्यादा लीजिए, एग्जांपल 3 लेते हैं। m का वैल्यू अगर 3 होता है, अगर 3 नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर 2m 6, m² - 1, 3² 9 - 1 8, m² + 1, 3² + 1 10, ये तीनों आपस में पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, 7 में भी, तो वहाँ से ये पता चलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कोई भी एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसका अगर हम लोग हाइट 6 मान लेते हैं, बेस 8 मान लेते हैं, हाइपोटेनस 10, ये 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, वो यहाँ से फंडा कुछ सिमिलर मिल के आता है हम लोग का। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 6² 36 प्लस 8² 64 इक्वल टू 100, जो कि इस प्रॉपर्टी से हम लोग मिल रही है। प्रॉपर्टी नंबर 10। नेक्स्ट और फाइनल प्रॉपर्टी जो है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, जैसे n² और n+1 का स्क्वायर, n हम लोग 3 पकड़ लिए, 3 स्क्वायर मतलब 9 और n+1 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 16, 9 और 16 के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। n हम लोग यहाँ 3 पकड़ रहे हैं मतलब 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? हम लोग 10 का करेंगे, 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 11 का कोई 11 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 11 नॉन परफेक्ट है। 12 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 12 नॉन परफेक्ट। 13 14 15, देयर आर 6 परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन देम। सो ये प्रॉपर्टी से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप दूसरा नंबर ले सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसके बीच में आपको 2n मतलब n हम लोग 4 लिए, 2n मतलब 8 नंबर ऐसा मिल जाएगा जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 और 6 के बीच में 25 और 36 का, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में 25 36, देयर आर 10 नेचुरल नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी 11 हम लोग को ये बताता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।